जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हम प्लांट कोड कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम जो ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं OX10। इंटर करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी प्लांट क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, क्योंकि हम नया प्लांट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और अपने प्लांट का कोड देंगे, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हो। जैसे मैं अपने प्लांट का नाम रखता हूँ 4209। यहाँ पे इसका नाम हम रखेंगे प्लांट का। जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ FIS प्लांट। और सेकंड नेम भी आप रख सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ प्राइवेट। ठीक है। और ये ऊपर जो बटन है यहाँ पे हम एड्रेस की डिटेल डालते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। नाम हम सेम वही जो पहले रखा था वही यहाँ पे रखेंगे। एड्रेस, हाँ, और तो यहाँ पे हम कंट्री में पीके और रीजन में एसटी ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये पिक करेगा। दोबारा से हम देख लेते हैं कि इसमें टाइम ऑटो पे पिक कर लेता है कि कौन सा टाइम जोन हमारा चल रहा है। और पीके पाकिस्तान को, एसटी रीजन जो सिंध है। यहाँ पे आप और एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे पीओ बॉक्स है, पोस्टल बॉक्स है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना चाह रहे हैं। क्या और यहाँ पे आप अगर सर्च करना चाह रहे हो, कोई सर्च टर्म्स हैं रखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर दोबारा से 4209 सर्च टर्म रख देता हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड कंडीशन PQ रख देता हूँ, सिर्फ PQ। और इसको एंटर करता हूँ और सेव। जैसे मैं सेव करता हूँ ये दोबारा विंडो आएगी, इसको हम पे करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्लांट कोड इस काम से सेव हो जाएगा। तो हमने प्लांट कोड क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हमने ये चेक करना है कि इस प्लांट कोड के अंदर हमने स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर। उसके लिए हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं OX09। हम ट्रांजैक्शन खोलेंगे OX09 और यहाँ पे हम क्योंकि प्लांट के अंडर क्रिएट करनी होती हैं तो हम यहाँ पे अपना जो प्लांट कोड हमने क्रिएट किया है वो एंटर करेंगे। 4209 हमने प्लांट अभी क्रिएट किया है, वो ऐड करेंगे और ये हमारे पास इस प्लांट के अंडर अगर कोई स्टोरेज लोकेशन पहले से बनी हुई हो तो वो यहाँ पे शो होती है। अभी हमने कोई भी पहले नहीं बनाई, तो हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो इसलिए हम न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम स्टोरेज लोकेशंस का नाम दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, ये भी हमेशा 4 डिजिट होती है, जैसे मैं रखता हूँ RM और आगे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। रॉ मटेरियल का ही नाम रख देता हूँ। सेकंड मैं क्रिएट करता हूँ FP वेयर हाउस और यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट रख देता हूँ। एक और मैं लोकेशन क्रिएट कर देता हूँ SR01 और इसका नाम रख देता हूँ स्पेयर पार्ट्स। क्या मैं इंटर करता हूँ और इसको ये पिक कर लेते हैं। अगर कोड कोई डुप्लीकेट हो, अगर मल्टीपल लोकेशन पहले से क्रिएट हो और अगर डुप्लीकेट हो तो यहाँ पे एरर दे देता हूँ। जो हम ये फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं आया। इसको ऐसे ही हम सेव करेंगे। एक छोटी सी विंडो क्रिएट होगी जो आपकी प्रोजेक्ट आईडी होती है, उसके लिए उसको हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा डाटा इसका भी सेव हो जाएगा। अब हमने परचेजिंग परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली, हमने प्लांट कोड क्रिएट कर लिया, हमने स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर ली। अब हमने इस प्लांट के लिए परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली। उसके लिए ट्रांजैक्शन हम यूज करते हैं OX08।
इसमें जितनी भी पहले से परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई होती हैं वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो हम एक नई परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का कोड रखेंगे, जैसे मैं रखता हूँ 1077 और आगे इसका नाम रखता हूँ, जैसे मैं अपने प्लांट के नाम पे ही रख देता हूँ FIS परचेजिंग। और मैंने एंटर किया, ये इसने पिक कर लिया और मैं इसको सेव करूँगा। ये सेम प्रोजेक्ट आईडी के साथ कंटिन्यू करेंगे हम, तो ये डाटा सेव हो गया। तो हमने अभी 3 एक्टिविटी परफॉर्म की हैं। एक हमने पहले प्लांट क्रिएट किया, फिर प्लांट के अंदर हमने 3 स्टोरेज लोकेशन क्रिएट की और फिर हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि इनको आपस में कैसे लिंक करना है। तो सबसे पहले हम जो हमने परचेजिंग पहले परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट कोड है और कंपनी कोड है, इनको आपस में लिंक कैसे करते हैं, तो ये हम देखें। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन चलाएंगे OX17। OX17 में हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट से लिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने जो अभी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट क्रिएट किया है वो आपस में लिंक नहीं है, तो यहाँ से हम उसको लिंक करेंगे। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। हमने जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी 1077, उसको और जो हमने प्लांट क्रिएट किया है वो आपस में लिंक करें। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट से लिंक हो गई है और यहाँ इसको हम सेव कर देंगे। तो सेम वैसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमने लिंक भी कर दिया। अब हमने वेरीफाई करना है कि ये स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है ये आपस में लिंक सही भी हो गया या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं EC02। EC02 बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखने के लिए होता है। हम स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन पे क्लिक करेंगे, इस विंडो को एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपना प्लांट कोड सर्च करेंगे। कंट्रोल F किया और जो प्लांट हमने अभी क्रिएट किया है उसको सर्च करेंगे। ये हमारा प्लांट कोड आ गया, मैंने इसको क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो प्लांट कोड है ये हमारा प्लांट कोड है। इसके अंदर 3 हमने स्टोरेज लोकेशन बनाई हुई है और इस प्लांट की एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो FIS के नाम से। इसको हम अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये शो करती है कि ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इस प्लांट से। ठीक है, थैंक यू।